हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का एक श्लोक बोलने जा रही हूँ। 10 नंबर अध्याय का 10 नंबर श्लोक भगवान भगवत गीता में बोले हैं, तेषां सतज्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ते मामुपयान्ति ते। भगवान बोले हैं, हे अर्जुन, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजना करता है, मुझे याद करता है, मैं उसे ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूँ जिस प्रकार वो मेरा पास आ सके। तो देखिए, भगवान इतना हम लोग को सुयोग दे रहे हैं, बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हम लोग को केवल उनको भजना करना है, याद करना है, भक्ति करना, पूजा करना, प्रणाम करना, और इतना मनन चिंतन करने से भगवान हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जैसे कोई गुरु भेज देते हैं हमारा जीवन में, जी उस गुरु से हमारा कृष्ण तक संपर्क बन जाता है। भगवान भगवत गीता में बोले हैं, तद विधि पर निपाते न परिपर्षण सेवाए। गुरु का चरण में जाकर और उनको हम प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें। जैसे भगवान बोले हैं, तेषां सतज्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वक अगर कोई भगवान को भजना करता है तो भगवान ऐसा गुरु से उसको संपर्क करा देते हैं जिस प्रतिनिधि से वो कृष्ण को समझ पाता है। तो इस तरह से भगवान हम लोग को भगवत गीता में इतना सुयोग दिए हैं और इतना हमारा कृपा करके भगवत गीता हम लोग का इस कलयुग में मिला हुआ है। अमृत रूपी गीता कहते हैं, गीता सुगीता अमृत। जल में स्नान करने से कोई अपना शरीर को शुद्ध करेगा, और सही है, गंगा जल में स्नान करने से हम अपने को पवित्र कर भी सकते हैं, पर हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि अगर हृदय से कोई पवित्र नहीं हुआ तो उसका मुक्ति भी नहीं हो पाएगा और उसका मन का भी सांत्वना नहीं मिलेगा, और न यहाँ सुखी होगा, न लोक सुखी, न परलोक सुखी होगा। तो इसलिए आत्मा का स्नान कराने के लिए, मन का रूपी स्नान कराने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए हमें भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। तो भगवत गीता रूपी स्नान हम अपने पढ़कर, किसी भक्तों को द्वारा सुनकर, या YouTube पर भी हम सुनकर अपने हृदय को पवित्र कर पाएंगे। इस पर शिला प्रभुपाद ने एक तात्पर्य दिए हैं कि जैसे कोई गंगा जी अगर नहाने जाता है, बड़ा बड़ा तीर्थ स्नान करने जाए, और वो अगर कोई साधु सत्संग न करे, भगवत गीता न सुने, किसी भक्तों से श्रवण न करे, तो वो उसका केवल परिश्रम ही आना जाना। तो इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे एक बोतल में शराब भर लिया जाए और उसे गंगा जल में डुबाया जाए और निकाला जाए नदी में नहाकर, तो उस बोतल को हम शुद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका अंदर में शराब भरा हुआ है। तो शराब को जब हम ढक्कन खोलकर ढालकर धो देंगे अंदर से, तभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ, अब यह बोतल पूरा पवित्र हो गया। सेम इसी तरह हम लोग मनुष्य भी है, हमारा अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इस तरह से सब जमा रहता है। तो हम स्नान करते हैं गंगा जी में तो हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, पर हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग भक्ति का, किसी भक्त का संग करते हैं, साधु संग करते हैं, तो उनको मुखार बिंद से जो अमृत वाणी गीता का, भगवत गीता का, भागवतम का निकलता है, तो उसको सुनकर हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तो फिर हम अंदर से पवित्र हो जाते हैं। तो इस तरह से गंगा जी भगवान का चरणों से निकली हुई है, और भगवत गीता भगवान का मुखार बिंद से निकला हुआ अमृत है, जिसको भगवान अर्जुन को धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में सुनाए थे। और ये अर्जुन का केवल भगवान माध्यम बनाए थे, ये तो हमारे लिए हुआ ना, ये हम सभी के लिए भगवान ने एक कथा को सुनाए कि मोह रूपी जंगल को जैसे अर्जुन पार करने का साधन बनाया गया है, जैसे वो समर्थ रहेगा सुनकर समझकर भगवान से, तो उस भगवत गीता को पढ़कर हम लोग जैसा जीव उद्धार होंगे और हम अपना इस मोह रूपी जंगल को पार कर पाएंगे और अपना कर्म सही कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान इस भगवत गीता को हम लोग के लिए धरोहर रख कर गए हैं। इस भगवत गीता को हमें बार बार पढ़ना चाहिए,
एक बार अगर हम गंगा जी नहाए तो हम शुद्धि नहीं होंगे, क्योंकि इतना हमारा लोग प्रदूषण है कि हम एक बार में शुद्ध नहीं हो पाएंगे। बार बार हमें से गलती होते रहेगा, तो बार बार स्नान करना चाहिए। जब रोज हम लोग स्नान करना पड़ता है साफ सुथरा के लिए, तो हर रोज हम लोग को भगवत गीता का शरण लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, ताकि हम लोग का मन रूपी अंदर में जो मैला जमा होता है डेली का डेली, इसे साफ हो जाए। जैसे घर में एक दिन हम लोग झाड़ू न लगाएं तो घर गंदा हो जाता है, इसी तरह हमारा मन रूपी इतना चंचल हटीला मन है कि न जाने कहाँ कहाँ से सब कौन जमा कर लेता है, पिक्चर प्लानिंग बनाते रहता है और उस ख्याली पुलाव को बना बना कर खाते रहता है। जिस तरह एक मकड़ी दिन रात एक जाल बुनते रहती है और उसी जाल में बेचारी फंस जाती है, मर जाती है, इसी तरह हम लोग जाल बुनते बुनते अपने आप को फंसा कर दुखी रहते हैं। तो इस माया रूपी जंगल से हम लोग को निकलने के लिए हर रोज भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। तो इसका ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं सत्संग में सुनी हूँ, आप लोगों को चरणों में रखती हूँ। तो देखिए, एक सरक और एक नेवला होता है ना, दोनों में खूब दुश्मनी होता है, आपस में कभी वो लोग मिलकर नहीं रहते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से एक नेवला था और एक सरक था, और दोनों जब मिलता था तो खूब लड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बार बार लड़ते लड़ते और सरक बेचारा उसको काट देता था, और नेवला बार बार जाकर एक बूटी खाकर आता था, और उस बूटी को खाकर वो फिर से ताजा हो जाता था। तो फिर लड़ाई करने लगता था, फिर उसको वापस वो सांप काट देता था, जब थक जाता था तो वापस दौड़ कर जाकर नेवला फिर वो बूटी को खाकर आता था। इसी तरह रात दिन लड़ाई करते करते सांप थक जाता है और नेवला उसको काट काट कर खा जाता है। तो इस तरह से नेवला जीत जाता है, सांप हार जाता है। तो इसी तरह कलियुग एक नाग है, एक नाग का एग्जाम्पल भागवतम में दिया गया है। तो इस नाग ने हम लोग को भज कर सुबह से रात तक हमें डसते रहता है। तो इस तरह से हम लोग दुखी होते रहते हैं, नहीं चाहकर हमारा टेंशन होते रहता है। संसार दवा नाल है, अग्नि का समान हम लोग जलते रहते हैं। कहते हैं बाहर आग लगता है तो सभी देखकर फायर ब्रिगेड से बुतवा देता है, और अंदर में जब आग जलता है तो कोई नहीं देखता है। ये अंदर में जो अग्नि जलती है ना, इसको बुझाने के लिए केवल भगवत गीता है, और इसी अग्नि को बुझाने के लिए हमें सत्संग का जरूरत है, भक्तों का जरूरत है। तो आइए, उस नेवला ने क्या बूटी जानता था जो वो जीवित रहता था। तो इस तरह से कलियुग एक सांप है जो बार बार डसता है, और नेवला उस बूटी को जो खा खा कर आता था, वो हम लोग के यही भगवत गीता बूटी है और सत्संग बूटी है। भगवान का मुखार बिंद से जो वाणी निकला हुआ है, भक्तों को मुंह से सुनकर हम लोग अपना जीवन को सार्थक करें, और हृदय रूपी जो अग्नि जल रही है हृदय का भीतर, उसे हम बुताकर शांत करें और अपने को आनंद पाएं। परमानंद का साथ अगर हमें जब तक नहीं कनेक्शन होता है, जब तक हम लोग उनका संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक हम दुखी ही रहते हैं। जिस तरह इसका एक एग्जाम्पल भगवत गीता में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह एक बड़ा अग्नि होता है ना, अंगूठा होता है लकड़ी का जलकर, उसका एक छोटा सा चिंगारी बाहर उड़कर निकल जाता है, तो थोड़ा देर का बाद वो बुझ जाता है, और वापस उसको फिर अग्नि में डाल दिया जाए तो फिर वो जलने लगता है लहलहा कर। तो इस तरह से ही हम लोग छोटा छोटा चिन्मय आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हम लोग उनसे जब जब दूर रहते हैं और सोचते हैं भगवान का जरूरत नहीं है, हम अपने आप खुश रहेंगे, तब हम दुखी हो जाते हैं। और वही सत्संग का माध्यम से भगवत का संग का और भगवत गीता का शरण लेकर और भक्तों का मुखार बिंद से सुनकर जब हम भगवान का संपर्क में आते हैं, तो हम फिर से लहलहा जाते हैं। आत्मा हमारा अंदर बैठकर जो मुरझाया रहता है, तो फिर से भगवान का संपर्क में आकर आनंद में नाचने लगता है, झूमने लगता है, गाने लगता है। तो इस तरह से आत्मा बेचारा भूखा रहता है। तो हम लोग शरीर के लिए भोजन खिलाते हैं, अच्छे अच्छे मिठाई फल दूध, बॉडी को खिला खिला कर मस्त करते हैं, अच्छा अच्छा क्रीम लगाते हैं और साबुन लगाते हैं, पर आत्मा बेचारा भूखा पड़ा रहता है हमारा अंदर, जिसे हम अनजान रहते हैं ना, इसलिए हम दुखी भटकते रहते हैं। तो इसीलिए किसी संत ने कहा है कि अब कहाँ समय है इस संसार में सोने के लिए,
अब तो जागना चाहिए ना। अब जागना यही है। कबीर बोले हैं, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं भागन ऐसी जली जो कोयला हुई न राख। हाड़ जले ज्यों लोहाला, कड़केस जरे ज्यों घासा, चंदन जैसा काया जल गया, हंस अकेला जाए जगत से। कहे कबीरा सुनो भाई साधु, ये दुनिया है एक मेला, जगत सब झूठा नाता है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को अभी विराम दे रही हूँ।